कंपनी बनाने के बाद जो F11 वाला सेटिंग करते हैं वहाँ जाना है हमें यहाँ पे। और पहले आप लोग इसे मेंटेन अकाउंट्स ओनली को यस करते थे, अब इसे नो ही रहने देना है हमें, क्योंकि मेंटेन अकाउंट्स ओनली में काम नहीं करना है हमें। इस क्वेश्चन में राम से हम माल खरीद रहे हैं तो बासमती राइस, सोयाबीन ऑयल ऐसे प्रोडक्ट को भी बताना है बिल में। तो ये इंट्रीगेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री को भी यस करके रखना है, तो इसे नो रखना है, इसे यस करना है। और मेंटेन बिल बाय बिल को आपको यहाँ पे नो कर देना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बिल वगैरह वाला आपको ये ऑप्शन नहीं है, तो एक्सेप्ट कर लेंगे सीधा यहाँ पे। ठीक है, ये होने के बाद आपको क्वेश्चन में बोला है राम से माल खरीदे, तो बासमती राइस, तो बिल जब बनाओगे तो इन प्रोसेसों का यूज करना है यहाँ पे। पेज नंबर 51 में आ जाओ। फिफ्टी वन में बोला है आपको यहाँ पे, पेज नंबर 51 में इन्वेंट्री अकाउंट, इन्वेंट्री या स्टॉक ग्रुप बनाना। टैली में इन्वेंट्री बनाने के पूर्व कुछ प्रक्रियाओं का यूज़ करना है, जैसे कि स्टॉक ग्रुप बनाना, यूनिट ऑफ मेजर बनाना और स्टॉक आइटम बनाना। स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहला प्रोसेस है आपका यहाँ पे इन्वेंट्री, इन्वेंट्री से जस्ट स्टॉक ग्रुप, ये जिसमें आपको यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक ग्रुप के क्रिएट में आना है। ये पूरा प्रोसेस कहाँ तक लिखा हुआ है, यहाँ तक आने का, यहाँ तक पूरा। सिंगल स्टॉक ग्रुप ओपन होने के बाद मल्टीपल स्टॉक ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे तो एक विंडो ओपन होगा जिसमें स्टॉक ग्रुप क्रिएट पर इंटर करते हैं। फिर यहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसा डायग्राम आ गया, जिसमें आपको लेना है यहाँ पे ऑल आइटम। ऑल आइटम में यहाँ पे आपका दिया है ऑयल, राइस, स्पाइस। तो ये सब क्या है, आप जो अपने दुकान में जिस प्रोडक्ट का खरीदी बिक्री कर रहे हैं उसका यहाँ पे ग्रुप तैयार करना है। जैसे प्लास्टिक बेचोगे तो प्लास्टिक में कीबोर्ड भी हो सकता है, माउस भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है, कंपास बॉक्स भी हो सकता है, बाल्टी या टब वगैरह भी हो सकते हैं। तो प्लास्टिक के नाम से ग्रुप बनाओगे और उसमें आप जो है कीबोर्ड, पेन, पेंसिल, पेन, प्लास्टिक, कंपास बॉक्स वगैरह जो होता है वो सब का नाम दे सकते हो। उसी टाइप से हम यहाँ पे ऑयल, राइस, स्पाइस का बना रहे हैं, जिसमें यहाँ पे ऑयल के अंदर ऑयल, जितने भी टाइप का ऑयल खरीदी करेंगे बाद में जब आइटम बनाएंगे तो उसको हम ऑयल के अंदर डालेंगे। जैसे कि बस ऑयल में आपका सोयाबीन ऑयल, फॉर्चून ऑयल और क्या बोलते हैं एबीस, ऐसा सब नाम रहता है ना, तो उनका नाम हम यहाँ पे डालेंगे और उनको हम ऑयल के अंदर डालेंगे। यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है, प्राइमरी रखना है क्योंकि ये मेन हेड है। स्टार्टिंग में बताया था इसमें दो ग्रुप, दो टाइप के ग्रुप होते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी करके। तो ये ऑयल हमारा प्राइमरी ग्रुप है क्योंकि इसके अंदर कोई नहीं है करके। इसके अंदर जो हम बनाएंगे राइस, स्पाइस वगैरह वगैरह को, वो सेकेंडरी कहलाएगा क्योंकि हमको इसके उसके अंदर इनको डालना रहेगा। ठीक है, इनके अंदर उसे डालना रहेगा। फिर यहाँ पे आ जाता है राइस, राइस भी प्राइमरी, और स्पाइस, स्पाइस मतलब इसमें जो पाउडर का नाम रहेगा वो प्राइमरी ही रहेगा, उसके अंदर में जो भी रहेंगे। हाँ, क्योंकि इसके अंदर अब कोई नहीं है ना, हाँ। ये मेन हेड है तो प्राइमरी रहेगा। ये तैयार करने के बाद एक्सेप्ट कर लो। ये होने के बाद आपको फिर से वापस आने के लिए बोल रहा है इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे, और आपको बनाने के लिए बोल रहा है यूनिट ऑफ मेजर। तो एस्केप बटन प्रेस करके हम इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में वापस आएंगे और यूनिट ऑफ मेजर बनाएंगे। यूनिट ऑफ मेजर का थ्योरी बताया है। यूनिट ऑफ मेजर का आशय यह है कि जिसका भी हम व्यापार कर रहे हैं, अर्थात यदि वह व्यापार में उपयोग होने वाले लीटर, किलोग्राम या दर्जन किसी से भी मापते हैं तो उसका यूनिट तैयार करना है। जैसे कि आप अपने दुकान में किस टाइप का यूनिट का काम कर रहे हैं, जैसे किलो में बेचने का, कि पैकेट में, कि दर्जन में, कि पीस में, कि स्क्वायर फीट के हिसाब से, कि लीटर में, कि बॉक्स में, वो पूरा आपको यहाँ पे यूनिट तैयार करना है। अभी हम अपना जो ये क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं उसमें हम किलोग्राम के हिसाब से बेचने खरीदने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम यूनिट तैयार करने के लिए यूनिट ऑफ मेजर में आए और क्रिएट पे आकर टाइप में ऑलरेडी सिंपल लिखा रहेगा, सिंबल में हमें केजी टाइप करना है, केजी किलोग्राम, फुल नेम किलोग्राम दे दिए यहाँ पे। यूनिट ऑफ मेजर में किलोग्राम ही सेलेक्ट करना है यहाँ पे। ऐसे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस का थ्योरी पीछे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपको पॉइंट के बाद कितना नंबर डालना है किलो में, वो आपको यहाँ पे बताना है। जैसे कि 1 किलो का 1000 ग्राम होता है, 1000 दिखाता है इलेक्ट्रॉनिक मशीन में 1 किलो का। तो 1 किलो देने के बाद आपको 20 ग्राम, 30 ग्राम, 300 ग्राम ऐसे देना रहेगा।
तो 1 किलो के बाद जो दशमलव के बाद जो शून्य आते हैं उसमें आपको यहाँ पे इसे बताना है डेसिमल प्लेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। जैसे आप लोग एक्सेल में पढ़े थे 5000 लिखते थे तो .20 आता था, उसी टाइप से। तो यहाँ पे 2 0 लगाना है हमें डेसिमल प्लेस के लिए और इंटर मार के एक्सेप्ट करना। 3 भी दे सकते हो, ज़्यादातर 2 का यूज होता है, पर 3 भी रहता है कि 300 ग्राम में 3 वर्ड आ गया ना, तो 3 वर्ड भी देते हैं। ये बन गया हमारा। ये बनने के बाद नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे आइटम तैयार करने के लिए। स्टॉक आइटम, पेज नंबर 55। स्टॉक आइटम बनाने के लिए इन्वेंट्री या स्टॉक आइटम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मल्टीपल स्टॉक आइटम सेलेक्ट करके क्रिएट में इंटर करते हैं। तो वापस आकर हम यहाँ पे ये दिया है जस्ट हमारा स्टॉक आइटम, जिसमें मल्टीपल स्टॉक आइटम के क्रिएट में ऑल आइटम क्रिएट किए। ऑल आइटम आने के बाद आपको यहाँ पे क्या है, आपके आइटम्स आपके शॉप में बासमती, सोयाबीन और रेड चिली, वो स्टॉक है भाई, ग्रुप है वो। आइटम में आपका बासमती क्या चीज़ है, राइस है। तो ऐसे ग्रुप में अंडर में बताना है, किलो में बेचोगे कि पैकेट में कि दर्जन में कि पीस में, किलो में, तो यूनिट बताएंगे। पहले से आपके पास प्रोडक्ट है बासमती पड़ा हुआ है 2 4 8 10 15 20 किलो, तो उसको ओपनिंग में बताना है, नहीं है तो फिर रहने देंगे। फिर दूसरा सोयाबीन आपका ऑयल है, सोयाबीन का तेल आता है ना, वो कोकोनट ऑयल, कोकोनट का करोगे तो कोकोनट ऑयल, बजाज आंवला वगैरह वगैरह जो रहते हैं जो श्रृंगार शॉप में, उन पे अगर आप ये सब तैयार कर रहे हो तो उसके हिसाब से चलाना रहेगा। केजी ले लिए यहाँ पे, उसके बाद जस्ट इंटर प्रेस किए, तो यहाँ पे फिर रेड चिली, स्पाइस पाउडर, लाल मिर्च, ये जस्ट देकर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये भी तैयार हो गया। अब नेक्स्ट आपको बोला है, अब दिए गए सभी प्रश्न इन्फॉर्मेशन जैसे सन्ड्री डेबिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, सेल परचेस अकाउंट के लिए एंट्री जो है नॉर्मल टाइप के करने हैं, जैसे आप 7 8 9 में करते थे ना, उस टाइप से। तो हाँ, बस DRCR सन्ड्री क्रेडिटर यस रखना है सेल और परचेस में, है ना, नो नहीं करना है, नहीं तो फिर आइटम ऑप्शंस वहाँ पे जब हम वाउचर एंट्री करेंगे तो नहीं आएगा। और यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेना है, क्योंकि सामान को बेचने खरीदने का काम कर रहे हैं। सेल्स के बाद परचेस अकाउंट के अंदर जाएगा ऐसा। फिर उसके बाद आता है प्रकाश ने व्यापार प्रारंभ किया, तो प्रकाश किसके अंदर जाएगा, कैपिटल अकाउंट, बिजनेस स्टार्ट करना है करके। इधर कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। राम से माल खरीदे, राम सन्ड्री क्रेडिटर, माल खरीदे, नगद है ये, तो इसका नगद का एंट्री किस में होगा, सीधा F5 में होगा। आप लोग F9 में भी कर सकते हैं, जैसे इधर क्वेश्चनों में बताया हूँ, आप लोग को नगद हो चाहे उधार खरीदी हो, आप लोग F9 में भी कर सकते हैं करके, और F9 में भी किए हो पहले भी। तो F5 में करो या F9 में करो, एक ही मतलब है, आंसर सेम आएगा, गलत नहीं होगा। मोहन से नगद माल खरीदे, नगद शब्द आ गया, इसका भी नहीं बनेगा। बिल्डिंग के नाम से बनेगा, बिल्डिंग किस में जाएगा, फिक्स एसेट्स में, बिल्डिंग के नाम से बना दिए। फिर वेजेस के नाम से बनेगा, मजदूरी दिए, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसा। नेक्स्ट फिर व्यवसाय के स्वामी ने निजी खर्च हेतु निकाले, पर्सनल यूज के नाम से बनेगा, या ड्राइंग अकाउंट के नाम से भी बना सकते हो। मोहन सोहन को नगद माल बेचे 7000, तो इसमें भी नगद शब्द आ गया, नहीं बनेगा। कार्यालय के लिए फर्नीचर खरीदे, फर्नीचर के नाम से बनेगा, F5 फिक्स एसेट्स में जाएगा। रमेश को नगद वेतन दिए, तो यहाँ पे वेतन सैलरी दे रहे हैं, तो अगर पर्टिकुलर का नाम है तो सामने वाले का नाम डाल के हम एंट्री मारेंगे, है ना, रमेश और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करके। बाकी सब